हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अनामिका और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, स्पेशली जो न्यू मॉम्स रहती हैं या फिर जो अभी-अभी मॉम्स बनी हैं, 1-2 साल हुए हैं एंड उनके बच्चे छोटे हैं, टॉडलर हैं या इन्फेंट्स ग्रुप्स के हैं या इन्फेंट से थोड़े बड़े हैं। आज इन सभी मॉम्स को पता चलने वाला है कि क्यों ब्रेस्ट फीडिंग इम्पोर्टेंट है और क्यों बॉटल फीडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है या उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो जानने के लिए बने रहें वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले मैं बात करूँगी न्यूबॉर्न बेबीज़ की, तो इसमें अगर मैं बात करूँ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है अगर मैं फ़ॉर्मूला मिल्क की बात करूँ, मिल्क की कॉस्ट अराउंड अगर मैं नॉर्मल डिब्बे की बात करूँ, जो एक नॉर्मल स्पेसिफिक सा कॉमन डब्बा है, ज़्यादा हाई ब्रांड की बात ना करूँ, तो वो भी 5 टू 600 रुपीज़ का आता है, व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऑल्सो आपको हर 6 मंथ्स में यानी कि अगर आपको पहले 6 महीने का लेना पड़ेगा एंड देन आप उसके बाद आपको 6 से 12 महीने का लेना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको 12 से 18 मंथ्स का लेना पड़ेगा। तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सेकंड रीज़न जो वो होने वाला है वो ये है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। फॉर एग्जांपल मदर की न्यू डिलीवरी हुई है एंड उसके बाद चाहे सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है, मदर को रेस्ट ज़रूरी होता है एंड बच्चे रात को बहुत बार फीड माँगते हैं। उस केस में मदर को बार-बार उठना पड़ता है। या थर्ड मैं बात करूँगी हेल्थ इश्यूज़ की। जी हाँ, तो जो न्यू मॉम्स होती हैं, बहुत सारे केसेज़ में ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाती तो उस केस में मदर्स को ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर, ऑल्सो टाइप 2 डायबिटीज़ एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसे केसेस भी बहुत सारे आते हैं। तो कोशिश करें कि जितना आप अपना ब्रेस्ट फीड करा सकें उतना करें एंड बॉटल फीडिंग को अवॉइड करें। फीडिंग से होती है इमोशनल बॉन्डिंग। जी हाँ, अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में मदर्स ये बोलती हैं कि जैसे मैं दूध पिलाती हूँ ना, तो मेरी तरफ देखता रहता है या देखती रहती है। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन चाइल्ड स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग देयर मदर फेस। तो ये एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है बच्चे एंड माँ के बीच में। बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं एंड दिस इज़ अ लव हार्मोन जो डायरेक्टली चाहे आप एक्सटर्नल तौर पे आप चाहे कितनी डिप्रेस हो, सैड हो, बट जो हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज़ होके आपके बच्चे की बॉडी में जा रहा है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, दिस इज़ वेरी गुड। उसको एक जेनेटिकली उसमें लव हार्मोन रिलीज़ होके हमारी बॉडी से उसकी बॉडी में जाता है, तो वो नेचुरली उसमें हमारे लिए लव की जो फीलिंग्स होती हैं वो जागरूक होती हैं। तो इसलिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बार क्या होता है कि बच्चा रो रहा है, सपोज़ सोने के लिए रो रहा है या कोई गैस्ट्रिक इश्यू है या फिर कहीं पे पेन हो रहा है एंड हम उसको बॉटल फीड दे देते हैं, तो उसमें हम समझ नहीं पाते कि कितना क्वांटिटी उसको देना है एंड इस केस में कई बार क्या होता है बच्चा जो है ओवर फीड कर जाता है। उसके जो अंदर है मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा चले जाता है, जिसकी वजह से ओवर फीडिंग होने के चांसेस, ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बात करती हूँ बहुत सारे मदर्स इवन दो जो वर्किंग मदर्स हैं या फिर फॉर एनी रीज़न 6 मंथ्स के बाद या 1 साल के बाद बच्चे को बॉटल फीड पे ले आते हैं। बॉटल फीड पे लाने से क्या होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप न्यू मॉम हैं एंड यू आर नॉट वर्किंग तो प्लीज़ अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीड करें। 6 मंथ्स डॉक्टर्स कहते हैं बट आप कोशिश करें कि 1 साल तक आप अपने बच्चे को अपना दूध ज़रूर पिलाएँ, व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर देयर इम्यूनिटी, फॉर देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर देयर हेल्थ। उसका पूरा डेवलपमेंट जो होता है ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर चाइल्ड टिल 1 ईयर और टिल 2 इयर्स। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ वही कराएँ। बट अब मैं बात करती हूँ जो लोग 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद बॉटल फीड पे ले आते हैं। ड्यूरिंग आफ्टर 6 मंथ यूजुअली बच्चों की टीथिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है एंड जो बच्चे बॉटल फीड बहुत ज़्यादा करते हैं उनके केसेस में पाया गया है कि टूथ डिके यानी कि दांत में कीड़े जैसी प्रॉब्लम्स बच्चों में पाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चे बॉटल फीड करते हैं। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊं कि जब एक्सेस फीडिंग होती है, कई बार बच्चे जो है बार बार दूध मांगते हैं एंड मदर्स भी उनको ये सोच के कि मैं ब्रेस्ट फीड तो करा नहीं रही हूँ, उनको बॉटल फीड दे देती है, जिसकी वजह से एक्सेस जो है मिल्क चला जाता है बॉडी में, बच्चे दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं एंड उस केस में क्या होता है बच्चों में ओबेसिटी एंड डाइजेस्टिव इश्यूज आने लग जाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में दूध पीने से। इट इज़ ऑल्सो वी नो एज वी नो कि जो बॉटल फीडिंग होती है, बॉटल इज़ अ प्लास्टिक एंड दैट इट कैन बी एन एडिक्शन टू द चाइल्ड बिकॉज कंटिन्यूसली जब हम प्लास्टिक सक करते हैं, इसीलिए पेसिफायर्स का भी यूज़ जो है आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे पेसिफायर का यूज़ भी जो है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्लास्टिक जैसे बच्चा बॉटल फीड करता है तो प्लास्टिक के एडिक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। गुड पॉइंट जो है वो ये है कि जब बच्चा लॉन्गर ड्यूरेशन तक जैसे 2 साल 3 साल तक अगर बच्चा बॉटल फीड पे है तो उस केसेस में ना बच्चे के जो टीथ होते हैं वो अनइवन हो जाते हैं ड्यू टू सकिंग निपल्स अगेन एंड अगेन। तो बच्चे के जो टीथ है वो आपने देखा होगा आगे पीछे होते हैं, बहुत सारे बच्चों के टीथ जो आगे पीछे या ऊपर नीचे होते हैं। इट कैन बी अ रीज़न। ये एक रीज़न होता है बच्चों के अनइवन टीथ होने का।
एंड लास्ट जो रीज़न है वो ये है कि जब आप बच्चे को बॉटल फीड पे रखते हैं बहुत टाइम तक 2 साल तक, अगर आपको मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊँगी क्योंकि मैंने खुद वो फ़ॉर्मूला अभी अप्लाई करा है, तो मैं आपसे सबसे शेयर करूँगी जो कि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो लास्ट में आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप बच्चे को बॉटल फीड बहुत टाइम तक देते हैं, तो बच्चा जो है वो सॉलिड्स यानी कि जो खाना है उसको अवॉइड करने लग जाता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो बॉटल फीड की डिमांड करता है। मैंने देखा है मदर्स 3 से 4 बार भी दिन में बच्चे को 2 साल का बच्चा हो गया, 1.5 साल का बच्चा हो गया एंड मदर्स जो है उसको 3 से 4 बार बॉटल फीड दिए जा रही हैं दिन में, व्हिच इज़ नॉट गुड। आपका बच्चा 1 साल बाद अगर दिन में 1 गिलास दूध पीता है, सुबह या शाम 1 टाइम, दिस इज़ फाइन। 2 टाइम भी पीता है व्हिच इज़ एसेंशियल, वेरी गुड। बट उससे ज़्यादा अगर आपका बच्चा दूध पीता है तो डेफिनिटली वो सॉलिड्स को अवॉइड करेगा। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव साइंस होता है। इससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे सीधा इम्पैक्ट करता है ये, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ अपने थोड़ी पर्सनल एंड आपको सॉल्यूशन देती हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिस करा है। जब मेरी बेटी थी तो मैंने उसको 22 मंथ्स तक अपना ब्रेस्ट फीड कराया था एंड उसके बाद मैंने सोचा क्योंकि मुझे उसके बाद ना थोड़ा-सा मतलब होता ही है कि मुझे लग रहा था कि यार मेरी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही एंड आई जस्ट नीड टू स्टॉप दिस क्योंकि बच्चा फिर हमेशा आपके लगा ही रहेगा, ये भी रीज़न होता है मम्स जो होती हैं वो इरिटेट हो जाती हैं। मैंने अपनी बेटी का जो ब्रेस्ट फीड था वो हटा दिया एंड मैंने उसको आई मुझे इतना अवेयर नहीं थी या आज से मैं 5 साल पहले की बात करूँ, तो मैंने सिपर फीड पे उसको लेके आई थी एंड जब मैंने सिपर उसको इंट्रोड्यूस कराया, उसने सिपर इज़िली ले भी लिया, कैच भी कर लिया, लैच भी करने लग गई थी। बट द थिंग इज़ व्हेन शी टर्न्स 2 ना जैसे ही वो 2 इयर्स की कंप्लीट हुई, सो आई वाज़ थिंकिंग कि चलो भई अब बॉटल फीड या सिपर फीड जो है उसको हटा के मैं जो हूँ इसको गिलास में ले आती हूँ। सो द हुआ कि क्या कि उसने मिल्क ही पीना छोड़ दिया। एंड दिस वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी बिकॉज़ मैं अपने बच्चों का न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखती हूँ। ऐसा मैं अगेन एंड अगेन अपनी वीडियोज़ में बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं न्यूट्रिशन में तो मेरे बच्चे बाहर का नहीं खाते, खाते हैं। बट मैं उस टाइम पीरियड को जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक खींच पाती हूँ, मैं उसको खींचती हूँ 10 डेज़, 15 डेज़ इस तरीके में उसको खींचती हूँ। तो मैं मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था बिकॉज़ मेरी बेटी ने जो है फ़ीड लेना छोड़ दिया था सॉरी मिल्क लेना छोड़ दिया था एंड देन मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन्स होने लगी। फिर मैंने एक दिन डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर ने बोला कि आप उसके आउटपुट्स दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, एग दे सकते हैं। जो कि मैं ऑलरेडी देती थी बट हम एज़ एन मदर हम लोग शुरू से दूध पीते हुए बड़े हुए हैं, तो हमारा माइंडसेट होता है कि मिल्क इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द किड्स। सो मैंने क्या करा वैसे आजकल का जो मिल्क है वो इतना एसेंशियल नहीं है, मैं आपको बताऊँ बहुत सारे केसेज़ में लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ देखे गए हैं। बट फिर भी मैंने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना बेहतर समझा और जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि जो अल्टरनेटिव्स है दही कर्ड वगैरह या मीट हो गया या पनीर हो गया, ये सब नहीं लेता है बच्चा, तो आप उसको कोशिश करें कि आप उसको ग्लास फीड दें और दिन में एटलीस्ट 1 बार तो ज़रूर दें। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं मतलब ऐसा क्या हो गया कि इसने मतलब मिल्क ही छोड़ दिया। सो ही टोल्ड मी कि आपने उसको 2 इयर्स तक अपना ब्रेस्ट फीड कराया मतलब 20-21 मंथ्स तक आपने अपना ब्रेस्ट फीड कराया एंड देन आपने सडनली उसको स्विच करा सिपर पे एंड देन 2-3 मंथ्स बाद आपने डायरेक्टली उसको स्विच कर दिया ग्लास पे। तो यहाँ आपसे गलती हुई है। जब आपके बच्चे ने ब्रेस्ट फीड छोड़ा था, चाहे 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो आपको उसको डायरेक्टली ग्लास पे लाना चाहिए था, ना कि आपको उस पे और यूजुअली 6-7 मंथ के बाद बच्चा ग्लास से ईज़िली पानी पीने लग जाता है, हमें उसको ग्लास इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। जब बच्चा ग्लास से पानी पी रहा है, तो हमें उसको सिपर या हमें उसको बॉटल फीड देने की क्या ज़रूरत है, आप उसमें मिल्क ही दीजिए। सो वहाँ पे मेरा जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हुआ, मेरे को सॉल्यूशन मिला एंड नाउ बाय द टाइम जो मेरा बेटा है अभी 7 मंथ्स का चल रहा है, तो मैं जब से मैंने उसको पानी इंट्रोड्यूस कराया है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जभी भी अपने मिल्क के अलावा फॉर्मूला मिल्क जब भी मैं देती हूँ, वैसे मैं अपना ब्रेस्ट फीड ही करा रही हूँ। बट समटाइम्स मैं उसको क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको गिलास से दूँ एंड उस केस में मैं उसकी गिलास जो है छोटी-सी गिलास है मेरे पास उसकी, वो मैं हमेशा रखती हूँ एंड उसमें मैं उसको घर में हमेशा दूध बना के देती हूँ दिन में एटलीस्ट 1 बार, ताकि उसको ग्लास भी इंट्रोड्यूस हो जाए एंड मैं उसको बॉटल फीड पे लाई ही नहीं हूँ और ना ही मैं अब लाऊँगी क्योंकि मैंने अपने पहले वाले केस में देख लिया था कि मेरे साथ ये हुआ है, तो इसलिए अब मैं उसको बॉटल फीड पे नहीं लेके आई हूँ, ना ही मैंने उसको सिपर फीड दिया है। मैंने उसको डायरेक्टली 7 मंथ बाद ग्लास इंट्रोड्यूस कराया, मैं उसको गिलास से ही पानी पिलाती हूँ, गिलास से ही जूस पिलाती हूँ अगर मुझे किसी चीज़ का जूस देना होता है या मैं उसको गिलास से ही मिल्क देती हूँ। तो ये था सॉल्यूशन होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। तो अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो। थैंक यू, नमस्ते।